हाय गाइस, मैं हूं आपकी अपनी टैरो रीडर निशा और आपके लिए आ गई हूं एक छोटा सा वीडियो लेकर। वीडियो में बताने वाली हूं कि 11/11 पोर्टल जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उस पोर्टल में आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। यूँ तो हम साल भर अपने भगवान से अपनी प्रेयर मांगते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन ये पोर्टल कुछ ख़ास हो जाता है क्योंकि ईश्वर अपने आप एक द्वार खोलते हैं और उस द्वार में सोल एंटर कर पाती हैं जिन्हें ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर करना आता है। जो सामने है उसको हटा करके जो अदृश्य है उसको अपने मन में रख सकती हैं, ऐसी सोल इस मैनिफेस्टेशन को इस पोर्टल में एंटर कर सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वो सोल हैं जो इस पोर्टल में एंटर करने के लिए बने हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए मैं बताती हूँ उनको करना क्या है। मैं बहुत ब्ला 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 नहीं बताऊँगी आपको, बहुत सिंपल चीज़ें बता रही हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो बता रही हूँ, यदि आप करना चाहें, अन्यथा ये नहीं हो पाए। तो करना क्या है, एक पेपर लेना है, पेपर पर अपनी मैनिफेस्टेशन लिख देनी है। एक वाइट पेपर लेना है, ब्लू कलर के पेन से आपको अपनी मैनिफेस्टेशन उस पेपर पर लिख देनी है। तो लिखना है, मान लीजिए अगर आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसे चाहिए तो आपको वो रकम लिखनी है, और वो इतनी रकम नहीं होनी चाहिए जो बियॉन्ड इमेजिनेशन सी हो जाए कि आप उसको पाने के लिए आपके पास में उतनी चीज़ें ही ना हो। हाँ, जितना आपको लगता है कि हाँ हमारा ये काम है और इस काम के ज़रिए हमको इतने पैसे या थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, उतना। अब आप ये नहीं लिख देंगे उसमें कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपका वो बिज़नेस नहीं है, अगर आपका वो क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना ज़्यादा कमाने का नहीं है, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी लिमिटेशंस देखना। हमें उस पेपर पर, मान लीजिए ये तो पैसे की बात थी, मान लीजिए हमें चाहिए कि मुझे मेरी मन मुताबिक जॉब मिल जाए या मुझे मेरा पर्सन वापस मेरा रियूनियन हो जाए, तो मैं पर्सन के लिए बता दे रही हूँ। तो आप उस तरह से उस चीज़ को अपने हिसाब से टैकल कर लेना। मान लो कि मैं लिखना चाहती हूँ कि मैं अपने पर्सन से, यानी जो भी उनका नाम है, विवेक नाम है अगर, तो मैं विवेक के साथ अच्छे से रह रही हूँ। मेरे विवेक के साथ में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। हम दोनों एक खुशनुमा और प्यारा जीवन बिता रहे हैं, और इस चीज़ के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। और नीचे लिखना है, मैं 1176 नंबर की एनर्जी को ग्रैटिट्यूड सेंड करती हूँ। और ये 1176 आपको नीचे तो लाइन लिखनी है कि मैं 1176 नंबर की एनर्जी लिखने के बाद में हमको उसको रिपीटेशन में अपने मन में बार बार बोलते रहना है। जो भी आपने उस पेपर पे लिखा है, जो भी विश आपने लिखी है, जॉब की लिखी है, अदर देन किसी और चीज़ की लिखी है, जो भी लिखा है आपने, आपको उस विश को अपने मन में बार बार बोलते रहना है। ठीक है, और 11:11 टाइम पर आपको ज़्यादा बोलना है। ठीक है, जब 11:11 वॉच में, घड़ी में हो रहे होंगे, तब आपको वो बोलना है ज़्यादा, मतलब बार बार रिपीटेशन में। आप 11:11 टाइम पर आप इस चीज़ को 11 बार बोल सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप उस पेपर पे वो चीज़ लिखेंगे, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी विश है, तो आपके मन में ये थॉट नहीं होना चाहिए कि ये तो सिर्फ ऐसे लिखने से थोड़ी हो जाता है। नहीं, देखो, या तो आप मैनिफेस्टेशन वर्क में आओ ही मत। ठीक, या फिर अगर आप आ गए हो तो उस चीज़ का निरादर मत करो। जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती ना, तो हम क्या करते हैं, हम एज ए ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को मानते ही नहीं है, कंसिडर नहीं करते, और हम कहीं ना कहीं उसका निरादर कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन का निरादर करना मीन्स आप डिवाइन का निरादर कर रहे हैं। आपने तो प्रेयर्स के निरादर कर दिए, ये एक तरीके की प्रेयर ही है ना। बस इसमें यह है कि हम लिख रहे हैं और हम उस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं। जैसे मानिए कि हमने लिखा कि मैं उस इंसान के साथ में बहुत अच्छे से खुश रह रही हूँ। ठीक है, जो भी है, तब आपने ये पेपर पे लिखा, तो आपको अपने मन में ना विजुलाइज़ करना है, पेपर पे लिखते लिखते, और दिन में कितनी ही बार उसको विजुलाइज़ कर लेना है कि हाँ, मैं उसके साथ ठीक से रह रही हूँ। लेकिन अगर आप अपने पर्सन से बहुत समय से अलग हैं और आपको लगता है कि हमारा रियूनियन अब हो नहीं सकता, तो दैट इज़ फॉल्स, ये गलत है। का रियूनियन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बशर्ते कि आप उसको अपने मन में मान के चलें कि हाँ, ये रियूनियन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को, हम बॉडी से, अपने हाथ से लिखेंगे,
अपने माइंड से सोचेंगे, ठीक है, और अपनी सोल से सरेंडर कर देंगे और अपनी सोल में उस चीज़ को अज्यूम कर लेंगे दैट दिस इज़ हैपनिंग विद मी, दिस ऑलरेडी हैज़ बीन हैपन विद मी, ओके। तो जब आप ये सोच लेंगे ना कि मेरे साथ पहले ही हो चुका है, तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन में आ जाएगी और वो वर्क कर लेगी और वो आपकी ज़िंदगी में अवतरित हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप कि ये टेक्निक पे आप वर्क करेंगे और ये टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी। तो गाइस, मैं आती रहूँगी ऐसी वीडियोज़ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।